जय श्री कृष्णा। आज जानकारी लेकर आए हैं बाबा काल भैरव अष्टमी 2023 के ऊपर कि उस दिन कैसे पूजा पाठ करें, क्या भोग लगाएं और उनकी पूजा हम घर पे कर सकते हैं नहीं, या उनको हम किस रंग का फूल चढ़ाएं या किस मंत्र का हम जाप करें और उनका बीज मंत्र क्या है और उनका किस मुख में दिशा करके पूजा पाठ करना चाहिए और पूजा में हमें क्या क्या वस्तु उपयोग करना चाहिए, इस दिन हम क्या चीज़ करें, किस तरीके से उनकी पूजा पाठ करें, क्या उपाय करें जिससे हमारे जीवन में आ रहे कष्टों का समाप्ति हो और साथ ही हमारे घर में ऐसा पवित्र बंधन लगे जिससे कि भैरव बाबा की कृपा हम पे सौम्य रूप में हो और हमारे दुश्मनों का अंत हो। तो चलिए आज इसी विषय पे हम जानकारी लेकर आए हैं कि भैरव जी की किस तरीके से पूजा पाठ करना चाहिए। काल भैरव जी की पूजा में उन्हें तिल उड़द जरूर चढ़ाना चाहिए। काले तिल और उड़द की दाल या खड़े उड़द भी चढ़ाएंगे तो और बहुत ही अच्छा होता है। बाबा भैरव जी के प्रिय भोग में इमरती होती है, जलेबी, पान, नारियल, आप हलवा बना सकते हैं, साथ ही आप नमकीन प्रसाद चढ़ा सकते हैं और बेसन के लड्डू भी चढ़ा सकते हैं। अब काल भैरव जयंती की कथा के बारे में बात करें तो आप काल भैरव जी की जयंती या फिर भैरव अष्टकम का पाठ भी कर सकते हैं। साथ ही आप भैरव जी की आरती कर सकते हैं। शाम की समय संध्या काल में काल भैरव जी के मंदिर में चौमुखी आप आटे का दीपक बना लीजिए और 4 बत्ती वाला सरसों के तेल का दीपक लगाकर ओम काल भैरवाय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप कर सकते हैं, या जो आप भैरव जी के मंत्र का जाप करते हैं उसका जाप कर सकते हैं। साथ ही आप सोच रहे होंगे कि हम उनको घर पे क्या भोग लगा सकते हैं, तो आप साधारण तरीके से सात्विक भोग भैरव जी को लगा सकते हैं, हलवे का भोग लगा सकते हैं, खीर का लगा सकते हैं, मीठे मालपुए का भोग लगा सकते हैं, जलेबी का भी भोग लगा सकते हैं, या फिर आप चाहें तो मिठाई का भोग भी भैरव बाबा जी को लगा सकते हैं। साथ ही उनको भोग लगाते हैं और भैरव अष्टमी के दिन यदि आप उनके वाहन कुत्ते को भी भोग खिलाना चाहिए तो और अच्छा रहता है। काली उड़द की दाल से बने हुए दही बड़े का भोग लगा सकते हैं, उनका पकोड़े बना सकते हैं उड़द की दाल के, और भोग लगाकर भैरव बाबा को किसी गरीब को इसको खिला देना चाहिए। ठीक है, प्रसाद रूप में आपको नहीं खाना है, आपको किसी गरीब को खिला देना है या फिर उनके वाहन कुत्ते को खिला देना है। भैरव जी की यदि आप पूजा पाठ करते हैं तो प्रदोष काल जो कि शाम 5:30 से रात 8 बजे तक का होता है, उस समय आप पूजा पाठ कर सकते हैं, या फिर रात्रि 12 बजे से 3 बजे के बीच में आप भैरव जी की पूजा पाठ कीजिए। 4 बत्ती वाला सरसों के तेल का दीपक लगाइए, उसमें थोड़े से काले तिल के दाने डालिए और फिर पूजा पाठ कीजिए और उन्हें चमेली का फूल चढ़ाइए या नीले रंग का फूल चढ़ाइए तो बहुत ही अच्छा होता है। साथ ही यदि आप चाहें तो ओम भैरवाय नमः इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। यदि इस मंत्र का आप इस दिन ज़्यादा से ज़्यादा जाप करते हैं और यदि आपके परिवार में या किसी व्यक्ति पर भूत प्रेत की बाधा है, तांत्रिक क्रियाओं से परेशान हैं, तो शनिवार या मंगलवार कभी भी अपने घर में भैरव पाठ का कर सकते हैं। साथ ही समस्त कष्टों परेशानियों से भी आपको इससे मुक्ति मिलती है। और यदि भैरव जी की पूजा आप करते हैं तो यदि आपकी कुंडली में भी कोई दोष होता है तो उसका भी निवारण हो जाता है। और साथ ही हम आपको बता देते हैं काल भैरव जी का जो बीज मंत्र होता है वह होता है ओम भ्राम काल भैरवाय फट। आप इस मंत्र से भी जाप कर सकते हैं। और साथ ही बात करें भैरव जी की पूजा का, तो यदि आप भैरव जी की मूर्ति या उनकी फ़ोटो या यंत्र को किस दिशा में रखना चाहिए तो वह भी हम बता देते हैं। दक्षिण की ओर उसका मुख करना चाहिए और पूर्व दिशा की ओर मुख करना अच्छा नहीं होता है। सिर्फ दक्षिण की तरफ रखेंगे तो वही अच्छा होता है, पूर्व दिशा में या अन्य दिशा में ना रखें। यदि हो सके तो दक्षिण दिशा की तरफ ही मुख करके भैरव जी की पूजा पाठ करना चाहिए। भैरवी की पूजा करने का सही समय आधी रात का होता है। ऐसा कहा जाता है कि आधी रात को भैरव और उनकी पत्नी भैरवी अपने भक्तों को दर्शन देने आती है, इसीलिए 12 से 3 का समय बहुत अच्छा होता है। यदि आपको समय सुबह नहीं मिलता है पूजा पाठ का तो रात्रि के समय में आप पूजा पाठ जरूर कीजिएगा। और साथ ही आप यदि चाहें तो आप बेलपत्र भी चढ़ा सकते हैं भैरव जी पे, क्योंकि भैरव जी का जो स्वरूप है शिव जी का 5वां अवतार ही भैरव जी का स्वरूप है जिनकी जयंती मनाई जा रही है। तो आप उन पे आप बेलपत्र भी चढ़ा सकते हैं, धतूरा भी चढ़ा सकते हैं, तो आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। साथ ही आप यदि भैरव जी को 5 नींबू हरे नींबू चढ़ाते हैं या नींबू की माला मंदिर में जाके चढ़ाते हैं तो बहुत अच्छा होगा। और वहाँ पे सरसों के तेल का दीपक अपने निमित्त, चाहे तो आप छोटी बॉटल चढ़ा दीजिए या फिर आप ज़्यादा बड़ी बॉटल चढ़ा सके तो वो चढ़ा दीजिए। यदि वहाँ पे भंडारा हो रहा है तो आप वहाँ भंडारे में प्रसाद बंटवा सकते हैं और वहाँ पर आप दान भी दे सकते हैं जो भी आपको देना है। यदि वहाँ हवन हो रहा है तो हवन में आप कोशिश कीजिएगा कि एक आहुति आपकी तरफ से ज़रूर जाए, पूरी कोशिश कीजिएगा। साथ ही आपको बहुत ज़्यादा परेशानी यदि
आपकी तंत्र क्रियाएँ बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं चीज़ों से, आपको ऐसा लगता है कि नकारात्मक चीज़ों से छुटकारा ही नहीं मिल पा रहा है और आपके घर में बुरी आत्माओं का वास हो रहा है और आपके साथ हमेशा बुरा ही बुरा होता है, आप अच्छा करते तो भी, तो सबसे अच्छा दिन आपको काल भैरव अष्टमी का प्राप्त हुआ है। इस दिन यदि आप पूजा पाठ करेंगे, मंत्र जाप करेंगे तो आपको सफलता तो प्राप्त होगी ही, साथ ही आप चाहे तो भैरव जी का जो मंदिर है वहाँ जाकर एक काला कपड़ा लीजिएगा, 1.25 मीटर का काला कपड़ा लेना है, उसमें 1.25 किलो आप उड़द की दाल रखिएगा, उड़द या खड़े उड़द ही रख लीजिए तो बहुत अच्छा है, खड़े उड़द रख लीजिएगा। और उसके साथ में यदि आपको 1.25 किलो आप यदि काले तिल भी उसमें रख देते हैं और अपने ऊपर से 7 बार और अपने पूरे घर में से एक बार घुमा के, परिवार के सभी सदस्य के ऊपर से एक एक बार घुमाकर भैरव जी के मंदिर में रख के आ जाते हैं तो आपकी सभी समस्याओं का अंत होगा। कल से अच्छा दिन और कोई नहीं है, अर्थात 5 दिसंबर को आपको ये चीज़ ज़रूर करना चाहिए, तो आपके साथ सारी चीज़ें समाप्त होगी। साथ ही कुछ ज़्यादा करना भी नहीं है, साथ ही अपने घर के मुख्य द्वार पर भी दाहिनी तरफ बाहर की ओर सरसों के तेल का 4 बत्ती वाला दीपक लगाइएगा, उसमें कुछ उड़द के दाने और काले तिल डालकर आपको भैरव जी के नाम का दीपक मुख्य द्वार पर भी लगाना है। और यदि आपने अपने घर में भैरव जी का बंधन करवाया है और आप भैरव जी का मंत्र जाप करते हैं तो आपको उनके निमित्त हवन की आहुति ज़रूर देना चाहिए। साथ ही आपको भैरव जी का शुद्ध घी से बने हुए हलवा पूड़ी का भोग लगाना चाहिए और इसी के साथ हो सके तो भैरव जी के मंदिर में जाकर आपको एक काला धागा लेना है, वहीं भैरव जी के मंदिर में मंत्र का 108 बार जाप करके आपको उस धागे में 7 गठान लगानी है और उस धागे को लाकर भैरव जी के चरणों में रखकर अपने घर के मुख्य द्वार पर ऊपर की तरफ बांध दीजिएगा। ठीक है, ऐसा करना होता है तो भैरव जी की कृपा आपके ऊपर बहुत ज़्यादा होती है। साथ ही अपने घर में यदि अखंड दीपक लगा सके तो और भी अच्छी बात है भैरव जी के निमित्त। और यदि उपास रखते हैं, भैरव जी का व्रत रखते हैं तो और भी अच्छी बात है, क्योंकि भैरव जी की पूर्ण रूप से कृपा प्राप्ति के लिए हमें उनके निमित्त जो भी हम करते हैं उससे हमको सफलता तो मिलती ही है। साथ ही हम पर किसी प्रकार की तंत्र क्रिया, जादू टोना या फिर किसी भी प्रकार का बंधन है, हमारा मस्तिष्क बंधा रहता है, हमारा घर बंधा रहता है, हमें घर के कुल देवी देवता बंधे रहते हैं, तो सभी को आप खोल सकते हैं, जिसके लिए आपको भैरव जी की कृपा प्राप्ति के लिए उनकी पूजा पाठ करना चाहिए, उनको भोग लगाना चाहिए। उनकी जयंती है तो जितना ज़्यादा मंत्र जाप करें, एक दिन की साधना करें तो बहुत अच्छी बात है। यदि रात्रि भी कर सके तो और अच्छा है। यदि नहीं कर सकते हैं तो मंदिर में जाके प्रसाद जरूर चढ़ाएं। 5 नींबू, हरे नींबू या फिर नींबू की माला पूरी अपने निमित्त अपना नाम और गोत्र बोल के जरूर चढ़ाएं। उन्हें प्रसाद हलवे का भोग लगाइएगा तो आपके जीवन में अच्छी चीज़ें होंगी। साथ ही आपके साथ यदि किसी भी प्रकार के बुरी चीज़ें हो रही है तो जो चीज़ें बताई वो कीजिएगा तो उससे बाबा की कृपा होगी। साथ ही यदि कर सकें उड़द की दाल जितनी भी हो सके उतनी और काले तिल और 5 हरे नींबू अपने ऊपर से अपने परिवार के सदस्यों के ऊपर से उतार कर भैरव जी के मंदिर में ज़रूर चढ़ा के आएँ तो सभी प्रकार की विपत्ति समाप्त होगी, आपके शत्रुओं का अंत होगा, आपकी नकारात्मक ऊर्जा का अंत होगा। साथ ही आपके साथ एक सकारात्मक ऊर्जा आएगी जो आप स्वयं अनुभव कर पाएंगे। ठीक है, तो आप भैरव अष्टमी को खाली ना जाने दीजिए, उनके मंत्र जाप कीजिए, पूजा पाठ कीजिए, भोग जरूर लगाइएगा, बाबा की कृपा आप पे अवश्य होगी। आज के लिए बस इतना ही। जय श्री कृष्णा, श्री राधे राधे।